गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि देश में ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती है, जिसने सनातन आस्था पे सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी के राजनीतिक इस्लाम वाले बयान का समर्थन किया। सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि कुछ लोग नाम बदलकर हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर ले जाते हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वेदना है, जो उनका कष्ट है, वो लाजमी है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम चर्चा विदेशों की तो करते हैं, हम चर्चा ब्रिटिश साम्राज्य की करते हैं, हम चर्चा इंग्लैंड की करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर, हमारे अपने भारत के अंदर जिस तरह से इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से इस्लामिक लोग अपना नाम बदल करके हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ कुकृत करते हैं, उनको बहला फुसला करके उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं दे करके उन्हें मार दिया जाता है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गौ सेवा की। उन्होंने गौशाला जाकर गायों की पूजा अर्चना की और गायों को गुड़ रोटी खिलाया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंशों का काफी योगदान है। उन्होंने गौवंश पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से गौवंशों के संरक्षण के लिए 3 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक गाय पालने पर सरकार की ओर से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गौ आश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है तो आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के दिए वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण के तहत सनातन धर्म के विषयों पर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। जब इन नेताओं के घर में कोई शुभ कार्य होता है तो खुद पंडित बुलाकर पूजा पाठ करते हैं और केवल तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के बयान जारी करते हैं। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार
अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी करते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश ने दिए वाले बयान पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश को गोल टोपी के अलावा कुछ और नहीं सूझता। दीपोत्सव का आयोजन हुआ और उस पर बयान आया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं ये फिजूल खर्ची है, ये दीप जलाना ये एक खर्चा करना है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो दीपोत्सव को लेकर बयान दिया है, ये उनकी विकृत मानसिकता और जनता के प्रति जो उनके आस्था का उपहास उड़ा रहे हैं वो। और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अंधेरे में रहे हैं और आप सब लोग जानते हैं कि वो तुष्टीकरण की इतनी पराकाष्ठा पर नीचे तक आ गए कि उन्हें केवल गोल टोपी के अलावा कुछ दिखता नहीं। कल्किधाम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद ने बहुत दिनों तक मायावती और अखिलेश यादव की पूजा की, कुछ दिन बीजेपी के नेताओं की भी पूजा की, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा नहीं की। अगर कभी अपनी पत्नी की पूजा करेंगे तो ये सनातन का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो सभी लक्ष्मी का रूप है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत दिनों तक बहन मायावती जी की पूजा की। मेरे ख्याल से 15-20 साल कुमारी बहन मायावती जी की पूजा की। फिर कुछ सालों तक उन्होंने अखिलेश यादव जी की पूजा की और कुछ दिनों उन्होंने भाजपा के नेताओं की भी पूजा की, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी की पूजा नहीं की। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पत्नी के चरण और चरण रज अपने माथे पे लगा के पत्नी की पूजा करेंगे तो ये तो सनातन का हिस्सा है। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि हम तो बेटी में भी लक्ष्मी देखते हैं, माँ में भी लक्ष्मी देखते हैं, बहन में भी लक्ष्मी देखते हैं, पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन दिक्कत यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए और उन्होंने बहन मायावती जी की पूजा करी, अखिलेश जी की। इससे उन्हें मिला भी बहुत कुछ। स्वामी यशवीर महाराज ने कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर और सुखतीर्थ शुक्रताल में आयोजित होने वाले सनातन धर्म मेलों में मुसलमानों के आने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारी जिहादी गैंग से सनातन धर्म की पवित्रता को खतरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर एवं सुखतीर्थ शुक्रताल में कार्तिक मेला लगने के लिए जा रहा है और इसमें थोक मूत्र जिहादी जो गैंग हैं वे अपना नाम छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकानें लगाते हैं, जिसमें पूजा पाठ है, प्रसाद आदि का है। तो इसके द्वारा वे यहाँ इस मेले में चोरी भी करते हैं और लव जिहाद को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए मेरा इन थोक मूत्र जिहादी गैंग से कहना है कि ये वहाँ पर अपनी दुकानें न लगाएं, इनको किसी भी कीमत पर दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। प्रयागराज के सूफियान इलाहाबादी ने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई। उसने अपनी जान का खतरा बताया। आपको बता दें, सूफियान इलाहाबादी ने सऊदी अरब के मदीना से हिंदू संत प्रेमानंद महाराज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी थी। सूफियान ने मस्जिद नबी के सामने प्रेमानंद महाराज की मोबाइल में फोटो दिखाते हुए दुआ करने का वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से उसे टारगेट किया जा रहा है। सूफियान ने शासन प्रशासन से परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है।
ये पता खोलने की वजह से हमारे घर कुछ लोग अभी 3-4 दिन से बाइक से जा रहे हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच हमारे घर वालों को उठा करके जो है रास्ता पूछ रहे हैं कि यहाँ जाना है, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे पापा जी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही से बता दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप बाहर आकर के हमको समझा दीजिए। तो ये मैटर लेकर के हमको बहुत ज़्यादा टेंशन सताई हुई है। हमारे घर वालों के साथ कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। हमारा घर जो है बस्ती से बाहर है, एकांत में है। अगर कुछ हादसा भी हो जाएगा तो शोर हल्ला मचाने पर भी गांव वाले एकजुट नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा। हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार है कि हमें सुरक्षा बहाल कराई जाए। हाथरस से खबर है, जहां अलीगढ़ रोड स्थित धमीजा होटल पर खाने के बिल को लेकर मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट के दौरान लाठी डंडे और लात घूंसे चले। घटना की सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि होटल पर 3-4 लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। आरोप है कि खाना खाने के बाद बिना बिल जमा किए लोग जाने लगे। तभी होटल संचालक ने बिल मांगा तो कहासुनी शुरू हुई। सीतापुर से खबर, जहां घर के बाहर सफाई करते समय चाचा भतीजे में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। इस बीच शख्स के बेटे ने चचेरे भाई पर अवैध असलहे से गोली चलाई और गोली चलने की आवाज से सनसनी फैल गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। ये मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कैमहरा का है। दरअसल चाचा भतीजे के बीच रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। ग्राम कमेरा में आयुष अवस्थी और सौरभ अवस्थी, जो आपस में चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, इनके बीच एक रास्ते को विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान आयुष अवस्थी द्वारा एक अवैध असलहे से फायर किया गया था, जिसके छर्रे सौरभ अवस्थी के कमर में लगे थे, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा CHC लाया गया था। बांदा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर कक्षा 7 के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करने और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप है। छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने प्रिंसिपल को छोड़कर एक मैडम को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में बुला लिया, क्योंकि छात्रों का मानना था कि मैडम अच्छा पढ़ाती हैं, जबकि प्रिंसिपल ठीक से नहीं पढ़ाते। इससे प्रिंसिपल भड़क गए। उन्होंने छात्र को डंडे से पीटा और छात्र और उसके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने जाति सूचक टिप्पणी की। पीड़ित परिवार ने इस मामले में SP से शिकायत की है। आगे बढ़ते हैं। दीपावली की रात लखनऊ के काकोरी कस्बे में एक अमानवीय घटना सामने आई, जिसमें मंदिर परिसर में एक दलित बुजुर्ग के साथ बदसलूकी और मारपीट हुई। बुजुर्ग से बदसलूकी और मारपीट के आरोप में शीतला मंदिर संचालक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 65 साल के रामपाल रावत बीमार थे और करीब 9 बजे शीतला मंदिर में टहलने गए। टहलने के बाद मंदिर परिसर में बैठे रामपाल का यूरिन निकला, जिसके बाद मंदिर संचालक ने भला बुरा कहा, मारपीट की। पुलिस पहुंची। आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। अब घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद कौशल किशोर, उनकी विधायक पत्नी भी पीड़ित के घर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया।